classes we have discussed about the, देखो एक तो ये आपने वेव इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में आपने क्या की थी, वेव इक्वेशन डेराइव की थी, ये आपने वेव इक्वेशन डेराइव कर ली सर थी। प्रेजेंटेशन बंद हो गई सर। क्या सर प्रेजेंटेशन बंद हो गई है। स्क्रीन स्क्रीन चली गई। एक मिनट हो रही है अब? सर यस सर। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में क्या किया था आपने, ये तो वेव इक्वेशन आपने डेराइव कर ली थी, ठीक है। और इससे नेक्स्ट क्लास में क्या किया था, इस वेव इक्वेशन से आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो क्या था, थीटा आपका एक्स और टी का फंक्शन था। तो आपने एज्यूम किया था ये दो फंक्शन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी। तो कैपिटल एक्स इज द फंक्शन अलोन एक्स एंड कैपिटल टी इज फंक्शन ऑफ टी अलोन, ठीक है। कैपिटल टी क्या है आपका, टाइम का फंक्शन है ओनली, और एक्स क्या है, कैपिटल एक्स का एक्स का फंक्शन। तो आपने क्या किया, इस एक्स को सॉल्व किया और टी को सॉल्व किया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आपने थीटा की फंक्शन ऑब्टेन की। तो देखो आपने फिर यहाँ से ऑब्टेन करके ये आपने लास्ट क्लास में क्या किया था, ये क्वेश्चन आपकी डेराइव हुई। तो यहाँ तक आप कर चुके हो कि ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना आ गई थी ना। ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया था प्रीवियस क्लास में। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन ऑफ द टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ ए शाफ्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस सिस्टम में। तो आपको ये क्या है, आपने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब आपको फ्रीक्वेंसी इक्वेशन निकालनी। फ्रीक्वेंसी इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें आप n इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1 रखोगे तो आपकी ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी। n इक्वल टू आप 20 रखोगे तो ओमेगा 20 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। n इक्वल टू 50 रखोगे तो ओमेगा 50 की वैल्यू आ जाएगी। n 100 की वैल्यू रखोगे तो आप ओमेगा 100 की वैल्यू आ जाएगी। मींस आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन डेराइव करनी है, फाइंड आउट करनी है जिसमें आप n की वैल्यू पुट करोगे और आपकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ तक तो आपने क्लियर है, थीटा की वैल्यू यहाँ तक तो अपनी आ गई। अब इससे क्या करना है, इससे आपको ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में आपको केसेस देगा कि फॉर एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे इसमें है फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। जैसे ये एंड आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये एंड आपका फ्री हो गया। ये कंडीशन भी दे सकता है, या फिर दोनों एंड फिक्स दे सकता है, या फिर दोनों एंड आपका फ्री दे सकता है। तो किसी भी एक कंडीशन के लिए आपको क्या करनी होगी, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन डेराइव करनी होगी। तो सबसे पहले आप एक केस समझते हैं, बाकी की दो आप इजीली कर लोगे। तो देखो फिक्स्ड एंड फ्री एंड, तो आप क्या लेते हैं, एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री आप ले लेते हो, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना होगा फिर उसके लिए, ठीक है। तो आप एज्यूम कर लेते हो कि केस, तो कोई सा भी केस आ सकता है। तो आप अभी सॉल्व कर लो, तो कोई सा भी केस हो, आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी है। तो आपने क्या ले लिया, एक एंड तो फिक्स ले लिया, एक एंड फ्री ले लिया। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या आई है बताओ। थीटा की वैल्यू यहाँ से आप क्या कर लो, इसे एडिटेड लिख लो। थीटा क्या है, ए साइन ओमेगा एन एक्स बाई सी, ठीक है। ए साइन ओमेगा एन एक्स बाई सी प्लस बी कॉस ओमेगा एन सी, बी कॉस बी कॉस ओमेगा एन एक्स डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। अब ये हुआ, ठीक है, एक ये टर्म है। अब देखो ये टर्म जो है, ये वाली टर्म है आपकी, ये देखो टाइम की फंक्शन है, ये आपकी टाइम है, ये आपका टाइम है। चलो लिख लेते हो उसे एक बार ऐसे भी लिख, ठीक है। मल्टीप्लाई में सी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी,
बी कॉस ठीक है। तो आपने इक्वेशन लिख ली थीटा की a sin ओमेगा n x by c प्लस b cos ओमेगा n x by c इंटू c sin ओमेगा n t प्लस d cos ओमेगा n t। ठीक है, तो आपने क्या लिखी, तो ये तो आपकी क्या थी, टाइम की टर्म थी ये वाली, और ये वाली आपकी क्या है, x की टर्म है। ये थीटा। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन आप फाइंड आउट, तो बाउंड्री कंडीशन फिक्स्ड और फ्री एंड के लिए क्या थी बताओ। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी आपकी, बताओ। थीटा इक्वल टू 0, x बराबर 0 पे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी आपकी, बताओ, बता रखी है मैंने पहले। ठीक है, तो ये आपका x इक्वल टू 0 है यहाँ, ये क्या है आपकी पूरी डिस्टेंस l। तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, थीटा इक्वल x इक्वल टू 0 पर थीटा क्या है आपका 0 है। ठीक है, ये आपका फिक्स एंड है, यहाँ x इक्वल टू 0 पर थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या है आपका थीटा मैक्सिमम होगा, फ्री एंड पर थीटा मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए क्या किया आपने, डाउ थीटा बाई डाउ t x इक्वल टू l पर क्या होगा 0 होगा। ठीक है ये। तो अब आपको क्या करना है, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट करनी है। अब देखो दोनों बाउंड्री कंडीशन x पर है आपकी, दोनों बाउंड्री कंडीशन किस पर है आपकी, x पर है। तो ये बताओ मेरे को, जो टाइम वाली टर्म है ये कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी पूरी, बताओ। यस सर। है ना, टाइम वाली टर्म आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो फॉर एग्जांपल इस टाइम वाली टर्म को बार बार लिखने से अच्छा है कि आप एक बार इसको कोई कांस्टेंट मान लो, जो भी आपकी इच्छा है वो कांस्टेंट आप मान लेना। ठीक है, वो कांस्टेंट मत मानना आप जो आपने पहले ले ली है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ले रखा है, बी ले रखा है, तो आप इसको जेड मान सकते हो, पी क्यू कुछ भी मान सकते हो। लेटर सब कुछ आपने के एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आप फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, तो थीटा इक्वल टू क्या है 0, तो थीटा इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आप लगाओगे तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0 इक्वल। ठीक है, अब आप पुट करोगे x इक्वल टू 0। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप इसमें x पुट करोगे तो ये क्या टर्म हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0 पुट करोगे 0 वेरी गुड 0 हो जाएगी। और ये टर्म क्या हो जाएगी, कॉस वाली 1 हो जाएगी। ठीक है, के आप में कोई चेंज होगा नहीं, तो थीटा इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा आपका b इंटू के आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताओ। ये बाउंड्री कंडीशन समझ में आई, b इंटू के कैसे आया। यस सर। ठीक है, तो यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकला, देखो k तो आपका क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तो k को तो आप 0 में ले जाओगे तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ गई 0। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, b की वैल्यू 0 कैसे आई, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ आपका क्या डायरेक्ट दे रखा है, यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ पूरा। नहीं तो आप क्या इसमें से भी देख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से भी क्या है, यहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन क्या एक बार फ्रेश पेज पे देख लोगे तो यहाँ आपका इजीली क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो बी की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करोगे, बी की वैल्यू को इसमें आप रख दो ताकि क्या हो जाए, सॉल्यूशन सिंपल हो जाए। तो बी की वैल्यू को आप 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन एक्स वाई सी। बी की वैल्यू को 0 रख दोगे, वो इक्वेशन 0 हो गई। और ये किससे मल्टीप्लाई है बताओ। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी ये हो गई। तो आपकी ये इक्वेशन थी इधर वाली, ये आपकी रिड्यूस हो गई, क्या हो गई, देखो बी की वैल्यू को आपने 0 पुट किया, ये टर्म आपकी 0 हो गई। ये हो गई ए साइन ओमेगा एन एक्स वाई सी इंटू एक के। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आपकी यहाँ आ गई। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन कौन बताएगा कैसे लगाओगे, सर डिफरेंशिएट करके। वेरी गुड। तो इसे क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसको तो क्या क्या फाइंड आउट करोगे,
डेल थीटा, बताओ डिफरेंशियल क्या होगा इसका। देखो ए और के अपने आप में कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज रख दो यहाँ। ठीक है, बताओ क्या आएगा। तो यहाँ ये डेल डेल एक्स है, डेल टी नहीं है, डेल एक्स है। टी तो क्या है आपका कांस्टेंट, आपने ले लिया है, आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में। अभी तो क्या है, एक्स इक्वल टू एल, यहाँ आप डेल वही डेल एक्स करोगे तो ए के ओमेगा एन बाई सी। बताओ ये होगा कि नहीं, डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा। ए और के आपका कांस्टेंट है, साइन का क्या होगा आपका cos ओमेगा एन एक्स बाई सी, इसका कोफिशिएंट क्या है ओमेगा एन बाई सी, तो इसे आपने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। बताओ हो गया ये। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है। देखो बाउंड्री कंडीशन यही है आपकी, ये वाली बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है व्हेन एक्स इक्वल टू एल। देखो एक्स की वैल्यू आप एल पुट करोगे तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसे कोई भी कांस्टेंट मान लो, लेट अस सपोज पी। ठीक है, या रहने दो, मत मानो, कोई जरूरी नहीं है मानना, एज इट इज रहने दो। ओमेगा एन वाई सी, बताओ ये क्या जाएगा आपका, एक्स की प्लेस पे क्या जाएगा आपका, एल आ जाएगा, होगा क्या नहीं। ठीक है, अब देखो ये आपका कांस्टेंट नहीं है, नहीं है, ये आपका जीरो में चला जाएगा, नॉट इक्वल जीरो। तो आपके यहां से क्या है आपका cos ओमेगा एन एल वाई सी। बताओ इस इक्वेशन से ये आ गई, कैसे आएगी बताओ। सर कंपेयर करके। ठीक है, कंपेयर करके नहीं, देखो ये वाली जो है ये टर्म तो क्या है आपकी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो में चला गया, इसको यही तो लिखा है मैंने डायरेक्ट यहाँ। ठीक यस है, सर। अब ये बताओ कि कॉस की वैल्यू आपकी जीरो है, तो जीरो कॉस की वैल्यू कब हो सकती है आपकी, पाई बाई टू पर, यदि कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है। इस इक्वेशन को छोड़ दो अभी, अभी ये बताओ मेरे को कि कॉस थीटा इक्वल टू आपका जीरो है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी जीरो है, तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। सर पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। क्या, सर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। वेरी गुड। तो थीटा की वैल्यू क्या होंगी, यहां से थीटा की वैल्यू क्या होंगी आपकी, पाई बाई टू। ठीक है, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, 5/2, 7/5/2। अब इसको आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसे कैसे लिखोगे, इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा, बताओ इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा। इसको जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, 2n-1 पाई बाय 2। वेरी गुड, 2n-1 इंटू पाई बाई टू, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। थीटा की वैल्यू 2n-1 इंटू पाई बाई टू, थीटा की वैल्यू लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ थीटा क्या है, ओमेगा एन एल बाई सी है या नहीं, यही है थीटा की वैल्यू। यस सर। तो बताओ ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ गई, यहां से मेरे को बताओ ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा एन एल बाई सी है, तो ओमेगा ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी बताओ। 2n-1 2n-1 पाई सी बाई 12। वेरी गुड, पाई सी बाई 2n। ये किसकी वैल्यू है आपकी,
यही क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन है, यही क्या है फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, यही आपको एग्जाम में डेराइव करके आनी है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन है, यही आपको डेराइव करके आनी है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वेशन आपकी फिक्स्ड फ्री बीम के लिए, क्राउड शाफ्ट के लिए क्या हुई, 2n-1 पाई सी डिवाइडेड बाई 2l इक्वल टू ओमेगा एन। तो यहाँ आप n की वैल्यू पुट करोगे, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ओमेगा n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आप ओमेगा 5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, n की वैल्यू आप 10 पुट करोगे तो ओमेगा 10 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो बताओ ओमेगा n की वैल्यू ये डेराइव करना आया कि नहीं आया सभी को, बताओ एक बात। आ गया सर। आ गया ना? ठीक है, तो देखो ये आ गई आपकी ओमेगा एन की वैल्यू, वही इक्वेशन जो डेराइव की थी हमने। ठीक है, आप यहां से भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेराइव करके बता दिया कि ये वैल्यू है। ये आवाज किसकी आ रही है? ठीक है, नाउ अभी आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन आपकी यहां से आ गई, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन आ गई, तो आपको फाइंड आउट करना है मोड शिफ्ट्स की वैल्यू। देखो यहां तक आपकी, अब आपको बनानी है मोड शिफ्ट्स। ठीक है, ये मोड शिफ्ट्स आपको दे रखी है, ये मोड शिफ्ट्स आप कैसे ड्रॉ करते हो, ये आपको मोड शिफ्ट, जैसे ये आपकी क्या है, फिक्स्ड एंड फ्री बीम के लिए है, ये आपकी फिक्स कंडीशन के लिए हो गई, ये फ्री फ्री कंडीशन के लिए हो गई। तो एग्जाम में आपको एक आएगा और एक आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो जो भी आपकी ओमेगा एन की वैल्यू आई है, यहाँ आपकी ओमेगा एन की वैल्यू आई है, अब आप क्या करोगे, ये ओमेगा एन की वैल्यू को इस थीटा में पुट कर दो, इस ओमेगा एन की वैल्यू को ये यहाँ है, या थीटा में आप क्या करोगे, पुट करोगे। ठीक है, यहाँ आप ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दोगे सारी, तो देखो क्या होगा। ठीक है, तो मोड शिफ्ट्स के लिए आप क्या करोगे, जो ये थीटा है आपका, थीटा ये वाली, यहाँ आपने ये वैल्यू आ जाएगी, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ ये बताना है आपको कि कैसे आया ये। देखो ये तो वो सेम है आपका, ये तो आपका जो कांस्टेंट आपने के माना था, सी साइन ओमेगा टी डी कॉस ओमेगा टी, ये तो आपका जो सेम माना था, ये तो वही चीज है। ठीक है, ये तो आपकी वही चीज है, ये तो आपकी वो है। अब यहाँ क्या, बी की वैल्यू आपकी 0 हो गई थी, तो क्या आ गया ए साइन। ठीक है, ए साइन, तो यहाँ बता देता हूँ, तो क्या था आपका ए साइन ओमेगा एन की वैल्यू क्या आई, ओमेगा एन की वैल्यू लिख दो यहाँ, 2n-1 पाई सी बाई 2l। ठीक है, ओमेगा एन की वैल्यू, और इसके साइड में क्या आ रहा है, ये एक्स वाई सी। ठीक है, अब आप पुट करोगे यहाँ एक्स वाई सी, देखो सी से ये आपका सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया कि नहीं होगा, बताओ। देखो 2n-1 पाई एक्स 2l सी, देखो 2n-1 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2l, सी से सी कैंसिल आउट हो गया ना। देखो ये आ गया, यहाँ आपकी बी की वैल्यू 0 हो गई, तो इसने आपसे पुट नहीं की, और सी साइन ओमेगा टी ये एज इट इज आ गया आपका। बताओ यहाँ तक क्लियर है? बताओ यस क्लियर है? सर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस वाली इक्वेशन में, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दी। अब इसने क्या किया, यहाँ इसने सॉल्व कर लिया, सॉल्व कुछ नहीं है, जैसे ए और सी को इसने सीधे लिख दिया है। ठीक है, जैसे इस वाली इक्वेशन को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, इसको उसको मल्टीप्लाई किया, तो आपको मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत नहीं है। देखो आपने क्या किया, जैसे ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, वो टाइम की टर्म है, तो टाइम को आप क्या ले रहे हो, अभी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हो। मींस क्या किया है आपने, घड़ी को स्टॉप कर दिया। अब घड़ी को स्टॉप कर दिया, फिर आप क्या बना रहे हो, मोड शिफ्ट्स बना रहे हो। घड़ी को जब आप टाइम भी वेरिएबल होगा तो क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा।
कि फिलहाल ये मान के चलो कि अपने टाइम क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, मींस अपनी घड़ी को एक पॉइंट पर कर दिया, तो आपकी मोर शिफ्ट्स का होंगी। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो दोनों को आप कंबाइन करके एक कांस्टेंट दे दोगे नया टाउ, ठीक है। अब यहाँ टाउ क्यों दिया है, क्योंकि आपके एक्चुअल क्या टाइम की टर्म में, इसलिए आपने टाउ कर दिया। आप बाकी जेड पी क्यू एक्स वाई मतलब क्या जो भी आपके कांस्टेंट है एम एन कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो आपने टाउ लिया, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या है सॉल्व, देखो ये वही साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा। अब सी डैश डी डैश क्या है, जैसे ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ सी डैश लिख दिया, ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो डी, तो कुछ नहीं है तो आपने ये लिख दिया। तो बताओ ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई, बताओ मेरे को। कि इस वाली टर्म्स को क्या लिख दिया, इसने टाउ लिख दिया और ये आपकी एडिटिव है, ये बताओ यहां तक आ गया, ये इक्वेशन कैसे आई। देखो इसी से मोड शिफ्ट्स आएंगी आपकी, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब बता, अब देखो मोड शिफ्ट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें n की वैल्यू आप पुट करते जाओगे और जो भी थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी करस्पॉन्डिंग टू x, जैसे x की वैल्यू यहाँ वेरिएबल क्या है आपका x है और ये क्या है थीटा आपका वेरिएबल है। आप क्या करोगे, n की वैल्यू को 1 पुट करोगे और थीटा की वैल्यू जो भी आती जाएगी करस्पॉन्डिंग टू x उसे ड्रॉ कर दोगे एज ए ग्राफ पेपर, तो आपकी मोड शिफ्ट्स रहेगी। जैसे आप जैसे n इक्वल टू 1 के लिए आप बनाओ तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 1 तो 2 माइनस 1 1, बताओ पाई x बाई 12 होगा, ये टर्म आ जाएगी नहीं आ जाएगी, टाउ एज इट इज साइन पाई x बाई 12 होगा कि नहीं होगा बताओ। क्लियर है, बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या कहेगा, ये आपकी मोड शिफ्ट्स बन गई। अब देखो इसमें पुट करो x की वैल्यू l पुट करो, देख x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो sin 0 की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, देखो 0 आ गई, यहाँ ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू आप l पुट करोगे तो l से आपका l कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आप l पुट करोगे तो l से आपका l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपकी वैल्यू आपकी आ गई, ये टाउ आ गया आपका पॉजिटिव में टाउ, ये आपका क्या आ गया टाउ आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मोड शिफ्ट्स आपको बनानी है। तो यहां से आप ऐसे गए, देखो मोड शिफ्ट्स कैसे होगी, यहां से आप ऐसे लेना, n इक्वल टू 1 के लिए बता रहा हूँ, ये x इक्वल टू l है आपकी, और ये आपका टाउ हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी टाउ। ठीक है, ये आपका मोड शिफ्ट्स हो गया। अब देखो ये क्या है, जो आपने देखा होगा ये जो डैश लाइन है ना, तो देखो जब आपने क्या लिया है, ये पूरा की पूरा ग्राफ क्या लिया, जब टाउ की वैल्यू अपने कांस्टेंट मान, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ऐसा होगा नहीं, टाइम भी वेरी करेगा ना, टाइम वेरी करेगा तो ये ग्राफ क्या आएगा, इस पूरे के पूरे डोम में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा की पूरा क्या जाएगा, कुछ भी आ सकता है, और इवन ये भी आ सकता है क्योंकि टाउ की वैल्यू बड़ी भी तो हो सकती है। ठीक है, कुछ भी ग्राफ आ सकता है, तो ये आपके ग्राफ आ जाएंगे n इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अब क्या लोगे आप, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो क्या जाएगा 3 पाई x बाई 12 होगा कि नहीं होगा, बताओ ये आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 पाई x बाई 12। अब इसमें क्या करना है आपको, ये देखना है, अब क्या करना है, n इक्वल टू 2 आप नोट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ क्या आया आपका 3 आया, तो इसके क्या कर लो, इस वाली लेंथ के, देखो इसको ट्रिक बता रहा हूं मैं कि ये बनाते कैसे, ये x इक्वल, अब इसके 3 पार्ट कर लो आप, 1 पार्ट कर लो, 2 पार्ट किया और ये 3 पार्ट कर लिया, तो फर्स्ट जो पार्ट है उस पर क्या होगा मैक्सिमम होगा, दूसरे पार्ट पर इसको 0 कर दो, तीसरे पार्ट पर फिर मैक्सिमम कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये हो गया कंस्ट्रक्ट। बताओ मेरे को, बताओ कि n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पुट करोगे इसमें, n इक्वल टू क्या करोगे आप 3 पुट करोगे इस इक्वेशन, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, तो 5 पाई x बाई 12 हो गया, 5 पाई x बाई 12 हो गया कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ क्या है आपका ट्रिक क्या है 5, तो इसको क्या करोगे 5 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लेना है मैक्सिमम, सेकंड पार्ट में 0, थर्ड में मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप n इक्वल टू 4 लोगे, तो बताओ n इक्वल टू 4 पे क्या होगा, बताओ मेरे को n इक्वल टू 4 पे इक्वेशन क्या आएगी, बताओ कोई, बताओ। सर
3.5 cycles. ये आएगा ना 7 पाई एक्स बाई 12 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या है आपका 7, तो इसे क्या करोगे आप 7 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 तो बताओ कैसे? तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? मैक्सिमम, दूसरे पार्ट पे 0, थर्ड पार्ट में मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर क्या मैक्सिमम। ये आपकी क्या हो गई? मोड शेप्स आपकी बन गई। बताओ यहाँ तक ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया टॉर्सनल वाइब्रेशन का, जो शाफ्ट का आपका कंटिन्यूअस सिस्टम का, वो यहाँ तक आपको मोड शेप्स पूछेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन पूछेगा तो ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी है। ये तो था आपका फिक्स फ्री सिस्टम का। बताओ इसमें कोई दिक्कत है पूरे केस में? कैसे हुआ, कैसे हुआ बताओ? No, sir. ठीक है, अब क्या करेगा? आपको हो सकता है वो दूसरा केस दे दे, फिक्स्ड कंडीशन दे दे। क्या दे दे? फिक्स्ड कंडीशन। तो फिक्स्ड कंडीशन में क्या होगा? बाउंड्री कंडीशन ये होगी आपकी, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन होगी सेम आपकी। क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी इक्वेशन तो वही होगी आपकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उसमें वैल्यू पुट करोगे, तो थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ ये आ गई, थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी जैसे ही उसको पुट करोगे। तो इसमें भी क्या करना है आपको? n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगी। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ ट्रिक क्या है आपकी? जैसे आपकी वन है, तो वन में तो आपने पूरा ये बना दिया, हाफ सर्किल बना दिया, ठीक है, वन में हाफ सर्किल। जैसे n इक्वल टू 2 है तो 2 में क्या जाएगा? दो हाफ सर्किल आ गए आपके। n इक्वल टू 3 है तो क्या हो गया? ये आपके 3 हाफ सर्किल आ गए, मतलब 3 एक प्रकार के 3 स्पेयर मान लो। देखो ये 1 स्पेयर हो गया, ये आपका 2 स्पेयर है, ये 3 स्पेयर है, n इक्वल टू 2। अब बताओ n इक्वल टू 4 के लिए कैसे बनेगा? n इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा? 4 पार्ट करो इसके, ठीक है, तो वही ये इसके n इक्वल टू 4 के लिए होगा, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? फ्री कंडीशन के लिए बना सकते हो। फ्री कंडीशन में क्या होगा आपका? दोनों ये कंडीशन लगेगी, ये पता डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसके लिए कंडीशन आ गई आपकी। मोड शेप्स की ट्रिक क्या होगी? देखो अब बताओ, आप बताओ इसमें मोड शेप की ट्रिक क्या होगी? कौन बताएगा मोड शेप्स की ट्रिक क्या लगी हुई है इसमें? क्या ट्रिक है मोड शेप्स की? बताओ। देखो जैसे वन है, तो वन में क्या होगा? इसका जो एक्सट्रीम एंड है, एक्सट्रीम पे जो आपका हाफ हाफ है वो आपका हाफ आएगा। जैसे इसमें समझो n इक्वल टू 2 है, तो 2 में देखो 2 है, हाफ हो गया, ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया। तो इसमें देखो लास्ट हाफ और फर्स्ट हाफ को क्या ले लिया? हाफ ले लिया, बाकी पूरा ये हो गया। अब जैसे n इक्वल टू 3 है, 3 में क्या आएगा? देखो 1 ये हो गया, 2 हो गया, और ये हाफ आपका ये हो गया, और ये हाफ आपका यहाँ से होगा। अब ये बताओ n इक्वल टू 5 के लिए कैसे होगा? बताओ। n इक्वल टू 5 के लिए कौन बताएगा? दोनों एंड यदि आपके फ्री हैं, n इक्वल टू 5 के लिए सर 4 सर्कल बीच में और दोनों साइड हाफ हाफ। वेरी गुड। 4 सर्किल तो आपकी ऐसे आ जाएंगे बीच में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ ये आ जाएगा हाफ, और ये आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गई? मोड शेप्स हो गई, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन था कंटिन्यूअस सिस्टम का। मोड शेप्स आप कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ओमेगा एन की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट कंटिन्यूअस सिस्टम। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, No, sir. ठीक है, तो है ना? shall we close today lecture? Yes, sir. Okay, sir.